हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम विक्टोरियन एज के सबसे पॉपुलर पोएट राइटर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बायोग्राफी, उनकी लाइफ और उनके इम्पोर्टेंट जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइट्री जो है विक्टोरियन एज की रिप्रेजेंटेटिव पोइट्री भी समझी जाती है। विक्टोरियन सोसाइटी, विक्टोरियन मोरालिटी और विक्टोरियन थॉट्स को बड़ी अच्छे से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी पोइट्री के अंदर कवर किया। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का जन्म लिंकनशायर इंग्लैंड में 1809 में 1809 में हुआ और ये 8 बच्चों में से चौथे नंबर पर थे। और इनके जो फादर और मदर जॉर्ज एंड एलिज़ाबेथ टेनिसन थे, उनके यहाँ ये पैदा हुए। और कहा जाता है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो फादर थे वो मेंटल इलनेस का शिकार थे, किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला थे। लेकिन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने घर की जो मुश्किलात थी उनको अपने कैरियर के ऊपर हावी ना होने दिया और अपनी तालीम को अच्छे से जारी रखा। टेनिसन ने अपनी तालीम ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से हासिल की और इसी कॉलेज में पढ़ते हुए उनकी दोस्ती आर्थर हेनरी हेलम से हो गई। टेनिसन ने अपने कैरियर के इब्तदाई दिनों में हेनरी हेलम के साथ मिलकर एक लिटरेरी ग्रुप को तश्कील दिया 1830 में, और इस ग्रुप का नाम था अपोस्टल्स। टेनिसन को अपने लिटरेरी कैरियर के अरूज पर यानी कि 1850 में इंग्लैंड का पोइट लॉरियट भी बना दिया गया। दोस्तों, 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि पोइट लॉरियट थे, तो उनकी वफ़ात के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को इंग्लैंड का पोइट लॉरियट बनाया गया और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के पास ये पोस्ट 1892 तक रही। टेनिसन की पोइट्री की बात करें तो उनकी पोइट्री का सबसे इब्तदाई जो वर्क है, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, उसका टाइटल है पोएम्स बाय टू ब्रदर्स। ये 1827 में उन्होंने लिखा जब वो कैम्ब्रिज में एक स्टूडेंट थे। इसके बाद टेनिसन का अगला जो बड़ा वर्क है वो चीफली लिरिकल एक वॉल्यूम है पोइट्री का। ये 1830 में पब्लिश हुआ। फिर 1831 में टेनिसन के फादर का इंतकाल हो गया और टेनिसन ने अपनी तालीम को डिग्री मुकम्मल किए बगैर अधूरा छोड़ दिया। उनके फादर की डेथ के 2 सालों के बाद टेनिसन की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल 1833 आया, जब उनका बेस्ट फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम सडनली वफ़ात पा गए 1833 में। और कहा यह जाता है कि उनकी वफ़ात का असर टेनिसन की ज़िंदगी के ऊपर इतना गहरा था कि अगले 10 सालों तक टेनिसन ने किसी किस्म का कोई लिटरेरी वर्क पब्लिश नहीं करवाया। आर्थर हेनरी हेलम टेनिसन की जो सिस्टर थीं उनके साथ वो अंगेज थे, जिनका नाम एमिली टेनिसन था। 1850 में टेनिसन ने इन मेमोरियम पोएम लिखना शुरू कर दी और ये इन मेमोरियम जो पोएम है ये उनके दोस्त आर्थर हेनरी हेलम की जो सडन डेथ थी उसके ऊपर लिखी गई। इसको एलजी पोएम भी कहा जाता है। दोस्तों, एलजी पोएम इंग्लिश लिटरेचर में वो पोएम होती है जो किसी बंदे की या किसी शख्सियत की वफ़ात के ऊपर लिखी जाती है और इसके अंदर जो पोएट होता है वो मातम करता है, मॉर्निंग करता है। तो टेनिसन का इन मेमोरियम ये जो पोएम है इतना बड़ा मास्टरपीस है विक्टोरियन एज के अंदर कि इस पोएम की पब्लिकेशन के साथ ही जो है उनको पोएट लॉरियट भी बना दिया गया और क्वीन विक्टोरिया की नज़रों में आ गए इस पोएम को लिखने के बाद। और क्वीन विक्टोरिया ने 2 दफ़ा इनसे मुलाकात भी की, इनको बहुत प्रेज़ किया और इनको पोएट लॉरियट भी इंग्लैंड का बना दिया गया। टेनिसन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1850 में ही उन्होंने शादी भी कर ली एमिली सेलवुड से और ये शादी उनकी बहुत सक्सेसफुल रही। और इसके बाद अगर उनके अदर लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो उन्होंने मॉड एंड अदर पोएम्स जो कि फर्स्ट लॉरियट वॉल्यूम था उसको उन्होंने पब्लिश करवाया और इसी वॉल्यूम के अंदर जो उनकी फेमस पोएम है ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और सेकंड पोएम चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड भी पब्लिश करवाई। टेनिसन की वफ़ात 1892 में हुई और उनको वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया गया। स्टूडेंट्स, टेनिसन्स की लाइफ का सबसे गोल्डन जो पीरियड है, सबसे बेहतरीन साल है वो 1850 है और इसी साल को एनस मिराबिलस एक टर्म है वो यूज़ की जाती है। टेनिसन की लाइफ के अंदर जो जितने भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस हैं वो इसी ईयर के अंदर आ रही हैं।
1850 में ही उन्होंने इन मेमोरियम पब्लिश करवाई। 1850 में ही वो पोइट लॉरियट भी बने और 1850 में ही उन्होंने एमिली सेलवुड से शादी की। टेनिसन की पोइट्री के बारे में टी.एस. एलियट के रिमार्क्स हैं कि पोएट ऑफ मीट्रिक एंड मेलंकोलिया और सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट। टेनिसन की फेमस पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ एक बैलेड पोएम है और ये इन्होंने 1857 की जो इंडियन रेबिलियन जिसको जंग आज़ादी कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, इसमें जो इंग्लिश सोल्जर्स ने मज़ाहमत की थी और इस रेबिलियन के ऊपर जो ओवरकम यानी कि उन्होंने काबू पाया था, तो उसको अप्रिशिएट किया है उन्होंने द डिफेंस ऑफ लखनऊ के अंदर। तो स्टूडेंट, अब हम टेनिसन के जो मेजर लिटरेरी वर्क्स हैं उन पर रोशनी डालते हैं और उनके मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेनिसन की पोइटिक लाइफ की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनका वो इन मेमोरियम पोएम है। ये पोएम उन्होंने अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम की 1833 में जो सडन डेथ थी उसके ऊपर लिखी। टेनिसन ने ये पोएम 17 सालों में कंप्लीट की और इस पोएम के अंदर 132 एलजीज थीं और ये फाइनली 1850 में पब्लिश हुई। इस पोएम का जो ओरिजिनल टाइटल था द वे ऑफ द सोल। टेनिसन की ये नज़म क्वीन विक्टोरिया को बहुत पसंद आई और इसी वजह से वो बहुत करीब हो गए क्वीन विक्टोरिया के और उन्हें 1850 में पोएट लॉरियट भी बना दिया गया था। टेनिसन की पोइटिक लाइफ में अगली इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो टिम्बक्टू एक पोएम है जो 1829 में पब्लिश हुई और इस पोएम की वजह से उनको चांसलर गोल्ड मेडल अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की तरफ से दिया गया था। उस वक्त जब ये पोएम लिखी गई टेनिसन सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड थे, बहुत छोटी उम्र थी उनकी। और कहा यह जाता है कि टेनिसन की ये पोएम टिम्बक्टू उनकी पहले से मौजूद एक पोएम आर्मागेडोन उसके ऊपर उन्होंने रीवर्किंग की और इसको पब्लिश करवाया। ये टिम्बक्टू एक लेजेंडरी सिटी है अफ्रीका का जो इस पोएम की बेसिक सेटिंग भी है। टेनिसन की ज़िंदगी का अगला इम्पोर्टेंट वर्क एक पोएम द प्रिंसेस है और ये बहुत लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो 1847 में पब्लिश की गई और इस पोएम को टेनिसन ने ब्लैंक वर्स के अंदर लिखा था और ये पोएम टेल है, एक कहानी है नाइट्स एंड लेडीज़ की मॉडर्न टाइम्स के दौरान। टेनिसन का अगला मास्टरपीस जो है वो आइडल्स ऑफ द किंग 1859 में उन्होंने इसको पब्लिश करवाया। ये 12 पोएम्स का एक यूनिट है यानी कि 12 पोएम्स एक सीरीज़ की शक्ल में हैं और ये पोएम सर टॉमस मैलरे की ला मॉर्टे डी आर्थर जो पोएम है उनकी उसकी रीटेलिंग है और टेनिसन ने इस पोएम को डेडिकेट किया था प्रिंस एल्बर्ट को। टेनिसन का इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो यूलिसीज़ है जो उन्होंने 1842 के अंदर पब्लिश किया। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है और एक कंपेनियन पोएम है इसके साथ लॉटस ईटर्स। ये पोएम्स दोनों इकट्ठी पब्लिश हुई। चूँकि यूलिसीज़ पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग है इसलिए वन सिंगल स्पीकर एक ही स्पीकर थ्रू आउट द पोएम जो है वो बोलता है और वो सारे इवेंट को कवर करता है। इसके बाद टेनिसन की एक और इम्पोर्टेंट पोएम द लेडी ऑफ शार्लट जो 1833 में पब्लिश हुई। ये 4 नैरेटिव पार्ट्स के अंदर है ये पूरी पोएम और इसकी जो भी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है वो सर टॉमस मैलरे की जो पोएम मॉर्टे डी आर्थर है उससे ली गई है। टेनिसन का अगला इम्पोर्टेंट वर्क क्रॉसिंग द बार है जो उन्होंने उस वक्त लिखा जब वो 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल हैं जब उन्होंने इस पोएम को क्रिएट किया। ये पोएम भी उनकी बहुत पॉपुलर रही है। इसके अलावा उनकी एक और पोएम द लॉटस ईटर्स जो 1832 में पब्लिश की गई, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये यूलिसीज़ के साथ जो है पब्लिश हुआ था। टेनिसन की लाइफ का जो मोस्ट फेमस वर्क है वो मॉड एंड अदर पोइम्स हैं। ये वॉल्यूम 1855 में पब्लिश किया गया उनके पोइट लॉरियट बनने के 5 सालों के बाद। ये एक मोनोड्रामा है और इस पोइम के अंदर जो अदर पोइम्स शामिल की गई हैं द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड भी इसी वॉल्यूम के अंदर शामिल थी।